हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक, ऑप्शन ए है कि कोई भूमिका नहीं होती, ऑप्शन बी एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, ऑप्शन सी है अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, ऑप्शन डी है बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। ऑप्शन ए है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, ऑप्शन बी है प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, ऑप्शन सी है आकलन के योगात्मक तरीके, ऑप्शन डी है परीक्षा के लिए सीखना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, ऑप्शन बी है स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, ऑप्शन सी है पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, ऑप्शन डी है वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। आपको बताना है इन चारों में कौन सही युग्म है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। अगला प्रश्न, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए उच्च क्रम के चिंतन कौशल, ऑप्शन बी है निचले क्रम की कौशल, ऑप्शन सी है घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन डी है प्रक्रियात्मक ज्ञान। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, उच्च क्रम के चिंतन कौशल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ऑप्शन बी है परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, ऑप्शन सी है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ऑप्शन डी है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला प्रश्न, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए असफलता का डर, ऑप्शन बी है बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी है सफलता के लिए इनाम, ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा की भावना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। पूर्व सक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए है प्रतिलोमिक चिंतन, ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक खेल, ऑप्शन सी है अनुक्रमिक वर्गीकरण, ऑप्शन डी है संरक्षण। ऑप्शन बी से हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ऑप्शन बी है भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, ऑप्शन डी है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। कक्षीय माहौल के अनुसार ऑप्शन डी सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न हमसे नहीं पूछा था अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अगला प्रश्न, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। ऑप्शन ए शिक्षा में समानता, ऑप्शन बी है शिक्षा में साम्यता, ऑप्शन सी है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, ऑप्शन डी है विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन ए से हो जाएगा शिक्षा में समानता। अगला प्रश्न, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन ए है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, ऑप्शन बी है मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, ऑप्शन सी है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, ऑप्शन डी है अभिसारिक सोच सीखने के। ऑप्शन बी से हो जाएगा मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। अगला प्रश्न, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता,
ऑप्शन बी है विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ऑप्शन सी है असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। ऑप्शन डी है भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप में विफल होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगला प्रश्न, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। ऑप्शन ए है एक तय एवं निर्धारण समय सारणी का अनुपालन करके। ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं साझा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर। ऑप्शन सी है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। ऑप्शन डी है बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ऑप्शन बी है विकास अव्यवस्थित होता है। ऑप्शन सी है विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन सी हमारा सत्य कथन है, सही कथन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है या निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। ऑप्शन बी है कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। ऑप्शन सी है मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना। ऑप्शन डी है अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। आपको बताना है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। ऑप्शन डी से हो जाएगा, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। अगला प्रश्न, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस से बचना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। ऑप्शन बी है विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना। ऑप्शन डी है बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। प्रश्न पूछा है शिक्षक को किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए से हो जाएगा ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को आवंटन करना। अगला प्रश्न, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। इसमें भी बचना चाहिए पूछा है। ऑप्शन ए है उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण। ऑप्शन बी है उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण। ऑप्शन सी है संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण। ऑप्शन डी है उनकी संस्कृति में प्रचलित आदि रूप। ऑप्शन बी से हो जाएगा उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, शिक्षक को इससे बचना चाहिए। अगला इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है जन्म पूर्व का समय। ऑप्शन बी है प्रारंभिक अवस्था। ऑप्शन सी है मध्य बचपन। ऑप्शन डी है युवा अवस्था। जन्म पूर्व का समय ये गर्भधान यानी गर्भावस्था का समय होता है। प्रारंभिक बचपन ये 3 से 6 वर्ष का होता है। मध्य बचपन 6 से 12 वर्ष होता है और युवा अवस्था 12 से 18 वर्ष का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। ऑप्शन बी है मौखिक दंड का प्रयोग। ऑप्शन सी है एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या। ऑप्शन डी है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ऑप्शन डी से हो जाएगा केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। ऑप्शन बी असफलता से बचने वाले लक्ष्य। ऑप्शन सी है असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। ऑप्शन डी आत्म पराजित लक्ष्य। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। अगला प्रश्न, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। ऑप्शन ए व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा। ऑप्शन बी है पुनरावृत्ति या तुरंत अभ्यास द्वारा। ऑप्शन सी है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। ऑप्शन डी है कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं।
ऑप्शन सी से हो जाएगा जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी है रटना, ऑप्शन सी है इशारे एवं संकेत, ऑप्शन डी है सहपाठियों संग साझा शिक्षण। रटना हमारा पाठ का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में, यहाँ क्या होगा, तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है मानसिक क्षति, ऑप्शन बी है कम परिज्ञानता, ऑप्शन सी है अभिसारी सोच, ऑप्शन डी है अपसारी सोच। ऑप्शन डी से हो जाएगा अपसारी सोच। अगला प्रश्न, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र ऑप्शन ए अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ऑप्शन बी है ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, ऑप्शन सी है अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों को बोझ को बढ़ाएगा, ऑप्शन डी है छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? पहला कथन है विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, दूसरा कथन है विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, तीसरा कथन है रटन अधिगम को महत्व देना, चौथा कथन है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। आपको बताना है इन चारों कथन में कौन कथन गलत है और कौन कथन सही है। केवल हमारा तीसरा कथन गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा ऑप्शन ए केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, ऑप्शन बी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, ऑप्शन सी अंक उन्मुख होता है, ऑप्शन डी अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा एक प्रगतिशील कक्षा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है जेंडर सशक्तता, ऑप्शन बी है जेंडर पक्षपात, ऑप्शन सी है जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन डी है जेंडर धमकी। ऑप्शन बी से हो जाएगा जेंडर पक्षपात। अगला प्रश्न, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, ऑप्शन बी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सम्मिलित करे, ऑप्शन सी बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, ऑप्शन डी आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। ऑप्शन डी से हो जाएगा आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अगला प्रश्न, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गति विषय आवश्यकता से, ऑप्शन बी है दूसरों के प्रेरक इरादों को समझने में प्रभाविता से, ऑप्शन सी है सांगीतिक योग्यता से, ऑप्शन डी है गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। ऑप्शन डी से हो जाएगा गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। अगला प्रश्न, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, ऑप्शन सी है बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, ऑप्शन डी है बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। आज की वीडियो में टोटल हम 30 प्रश्न किए हैं। आपको बताना है इन 30 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।